जो ट्रैक्टर का ओवर हीट होने के कारण यही रहता है भी मान लो ट्रैक्टर की फ्लाई व्हील है जी जो हमने बहुत सी कंपनियां फ्लाई व्हील लगाती हैं 10 mm 12 mm तक। जी सर। अपन ने लगा रखा है सारे इसमें 28 mm का 28 mm थिकनेस। हाँ गजब सर। जो मान लो ट्रैक्टर का बैलेंस है आरपीएम है जी स्टार्टिंग में लोड लेगा और उसके बाद ट्रैक्टर लोड लेस हो जाएगा। बिल्कुल हाँ जी। और इसमें जो कॉर्न विंग्स है देखो जी ये विंग्स दे रखे हैं। आपका जो भी दाना रहेगा है ना मक्का का दाना रहेगा सभी क्रश होकर आएगा। टोका तो बहुत सी कंपनियां बना रही हैं लेकिन जो इसमें हमने नया डिजाइन किया वो मान लो एक तो इंजुअल हाइड्रोलिक सिस्टम कर दिया, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे चॉपिंग सिस्टम आप इधर से एडजस्टमेंट कर सकते हो जी। और मशीन को जो शार्प है जो ब्लेड है शार्प करना वो बहुत सी कंपनियों के ब्लेड आपको खोलने पड़ते हैं, खोलकर वर्कशॉप पे लेके जाना पड़ता है, उधर से फिर धार लगाना पड़ता है। जो अपने वाला मशीन है इसमें आप चॉपिंग जो शार्प है जी शार्प आप इधर से ही कर सकते हैं। आती है अब रेट वगैरह और सब्सिडी वगैरह को लेके, तो सब्सिडी का क्या कैसा प्रावधान है आपको? सब्सिडी मान लो भी हम टेस्टिंग रिपोर्ट मिलेगी आपको इस पे मान लो 40 से 60% तक सब्सिडी है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की फिर एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम आपको कॉर्न साइलेज मशीन दिखाने वाले हैं। इसकी भाई साहब वर्किंग कैसी है, प्रोसेस कैसी है, ठीक है, किस तरीके से भाई साहब ये कितने एचपी के ट्रैक्टर में लगता है, सब्सिडी वगैरह का क्या कैसा प्रावधान है। साथ ही में भाई साहब जो हमारी रामगढ़िया एग्रो वर्कर्स जो भाई साहब ये साइलेज मशीन बनाती है इसके अंदर क्या क्वालिटी है जानेंगे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय सर आपका। सर मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी, रामगढ़िया एग्रो वर्कर्स। सर ये जो आज आप हमको साइलेज मशीन दिखाने वाले हैं, यदि हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियों की मार्केट के अंदर साइलेज मशीन आ रही है, अपन उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि अपनी मशीन में क्या क्वालिटी है। ये जी जो अपनी मशीन है सभी मशीनों में से ठीक है एडवांस टेक्नोलॉजी में मशीन है अपनी जी। जैसे कि मान लो चॉपिंग सिस्टम है, लेबरलेस मशीन है, थोड़ी बहुत ही बारिश होगी बारिश में कंटिन्यू वर्किंग में रहेगी मशीन अपनी। अच्छा, मतलब यदि आपकी फसल वगैरह में साइलेज में मॉइस्चर है तो उस समय भी ये जो है प्रॉपर आपको। हाँ जी, कुछ फील्ड है जो जिसमें ट्रैक्टर बैठने की दिक्कत है जी, तो अदरवाइज पूरे पानी में भी अपनी मशीन वर्किंग में रहती है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये यदि अपन बात करें तो हमारी जो साइलेज मशीन है ये 2 रो में होने वाली है। नहीं सर, 2 रो 3 रो और 4 रो। अच्छा, हमारे पास 3 मॉडल रेडी है। ठीक है। इसके यदि अपन ब्लेड्स वगैरह की बात करें जो लगे हुए हैं, और कई बार क्या होता है साइलेज काटते काटते जमीन में पत्थर वगैरह भी आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने किस तरीके से ध्यान रखा है इसमें? सर मेन पॉइंट यही है आंध्रा का कुछ पत्थर वाला फील्ड है जी, उसमें क्या पत्थर लगते हैं है ना, आगे वाले कटिंग वाले ब्लेड में। कटिंग वाले ब्लेड में अगर पत्थर लगता है तो ब्लेड बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने क्या किया अभी फार्मर को दिक्कत ना आए भी, जो ब्लेड है हर जगह से परचेज नहीं कर सकता वो फार्मर। ये वाला मशीन हमने इसलिए ब्लेड इसमें डाले हैं, हार्वेस्टर वाले मशीन ब्लेड है इसमें। जी। हार्वेस्टर वाले ब्लेड आपको कहीं से भी 10-15 किलोमीटर पे आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएंगे। मतलब ये जो है लोकल में इसका सारा पार्ट्स अवेलेबल। और कंपनी इसमें जो रहता है वो शार्प कंपनी का ब्लेड रहता है। अच्छा, शार्प कंपनी का जो है ब्लेड अपन यूज करते हैं। अच्छा सर, यदि अपन गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें जो गियर बॉक्स है वो आपने किस तरीके का रखा हुआ है? सर जो गियर बॉक्स है अलग अलग क्वालिटी के और अलग अलग वर्किंग में जो जिसपे जितना लोड रहने वाला वैसा ही गियर अटैच कर रखा है। हैवी ड्यूटी का गियर बॉक्स अपन ने जो है इसके अंदर रखा हुआ है। हाँ अच्छा, ये अपना जो सर इससे चॉपर जो होता है इससे कट के जब ऊपर जाएगा तो इसकी हाइट वगैरह क्या कैसी फीट में होगी? सर तो मान लो कि ये कटिंग होकर 13 फुट तक इसकी हाइट रहती है। मान लो जो हमारा डूम रहता है जी, डूम मान लो भी आपके पास कलेक्ट करने के लिए मशीन ट्रैक्टर के साथ ही बकेट है जी। अगर अदरवाइज बकेट के बगैर आपको कंटेनर में डालना है जी, टिप्पर में डालना है तो वो टिप्पर में भी आपको डायरेक्ट चलेगी। अच्छा सर, ये अपना साइलेज जब इसमें जाता है तो लगभग कितने कुंटल आपने कभी स्टोरेज इसके अंदर देखा हो, कितना स्टोरेज आ जाता है? जो इसमें क्वांटिटी मान लो इसकी क्षमता वो 1.5 टन है। अच्छा जी। हाँ जी, कैपेसिटी 1.5 टन है। ठीक है। अच्छा, इसको चलाने के लिए कितने हॉर्स पावर की ट्रैक्टर की आवश्यकता अपन को पड़ने वाली है? सर जो 2 रो है उसको ही 55 HP, 3 रो को 65 HP जी, और 4 रो को 75 HP ट्रैक्टर रेकमेंड करता है। 2 रो से लेके
5 रो वाला जो 4 रो तक, 4 रो वाला जो मशीन available रहता तक है। साइलेज मशीन उपलब्ध है। अच्छा सर, जैसे कि आपने इसका डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व वगैरह, ये जो जैक वगैरह लगाए हुए हैं, हाँ जी कई बारी क्या होता है कि ट्रैक्टर से यदि हम ऑयल सप्लाई लेते हैं और सड़क वगैरह में लीकेज आता है, तो उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस वगैरह इसके अंदर दिए हुए हैं? सर, जो इसका लीकेज वगैरह है ट्रैक्टर का, वो मेन वाल्व डिस्ट्रीब्यूटर से आता है, ट्रैक्टर के वाल्व से। अरे ठीक है? बहुत बढ़िया, हाँ जी जी जी। और जो मान लो भी आपको मशीन के साथ है इंडिविजुअल हाइड्रोलिक सिस्टम मशीन में ही है। मान जो आप मशीन ऑपरेट कर रहे हो, मशीन ऑपरेट करते वक्त आपका मान मशीन का पाइप फट गया, तो आपका जो 3 लीटर या 4 लीटर का ऑयल टैंक है, इसी में से आपका 3-4 लीटर ऑयल गिरेगा। जी ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है अभी आपका मशीन का ऑयल पाइप फट गया तो आपका सारे ट्रैक्टर का ऑयल बिखरेगा। ठीक है, मतलब आपने प्रिकॉशंस और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसका एक अलग से ही अलग ऑयल से बॉक्स बना दिया है, बना दिया। ताकि ट्रैक्टर का ऑयल जो है लेवल कम ना हो और ना हो। वर्किंग अच्छी बनी रहे। अच्छा सर, आपने जिसको जैसे कि इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म के साथ में माउंट किया है, हाँ जी। तो ये प्लेटफॉर्म मतलब आपने किस तरीके से इसकी जो है अटैचमेंट दी हुई है ताकि ये लॉन्ग लाइफ चले? क्योंकि खेत में उबड़ खाबड़ खेत भी होते हैं, कई जाने पथरीले होते हैं, तो उस टाइम पे ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा हलचल होती है, तो टूट फूट ना हो, उसका आपने कैसे ध्यान रखा है? सर देखो, जो किया अटैचमेंट है, जी। वो अटैचमेंट सर हमने पीछे जो इंजन रहता है, इंजन से हमने प्लेटफॉर्म उठाया है। ठीक जी है, जी जी इधर जो स्पोर्ट रहता है, इधर बकेट के रखने का जी ये स्पोर्ट डाल रखा है। ठीक है जी और जो इसका पीछे नीचे वाला प्लेटफॉर्म है, वो इस कैंची डाल के हमने इसको और पीछे से हैवी ड्यूटी में चैनल लगाकर जी अटैचमेंट किया है। ओके। वो पीछे वाले हिस्से से अटैचमेंट आ रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारा लोअर लिंकेज पॉइंट होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं इनकी जो अटैचमेंट्स है, मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। इन्होंने क्या किया है, ये भाई साहब जो ट्रैक्टर का एक्सल है उसी से जो है इसकी अटैचमेंट डाली हुई है और प्रॉपर तरीके से डाली हुई है। और पीछे की तरफ सर आपने यहाँ पर भी स्टेयरिंग वगैरह दे के रखी हुई है, तो यहाँ से जब हमारा किसान भाई ऑपरेट करता है तो उसके लिए क्लच और ब्रेक का अरेंजमेंट्स वगैरह क्या कैसे किया है? कई कंपनी वाले 2 पैडल नहीं देके 1 पैडल देते हैं ब्रेक के ऊपर, लेकिन आपने 2 पैडल दिया हुआ है, इसका क्या कारण है? सर, जो कई कंपनियां 1 पैडल लगा रही हैं, 1 पैडल लगाने से ना, जब मान लो ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हैं ना, फिर जी। सड़क पे जा रहा है, जी। रास्ते पे जा रहा है, बिल्कुल। तो एक ब्रेक लगाने से ट्रैक्टर घूम जाता है जी जी जी। और घूमता ट्रैक्टर तो पलटने का खतरा रहता है। हमने इसलिए इसको 2 पैडल लगाए हैं। जी। आप पैडल को ब्रेक लॉक भी कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो, और फील्ड में जो चलेगा सर, वो अनलॉक से ही चलेगा। ठीक है। क्योंकि ऐसा है, ट्रैक्टर जब वेट आ जाता है फील्ड में तो ट्रैक्टर घूमता नहीं, थोड़ी जगह पर नहीं घूमेगा, टर्निंग ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने इधर का ब्रेक दबा रखा है तो वो टर्निंग आराम से ले लेगा। ठीक है। और सभी मान लो भी आपने जो पैडल लगा रखे हैं, उसमें आपको रोड ही रहेगा, वायर कुछ नहीं रहेगा। जी। वायर टूटता है, टूट जाने के कारण अगर मान लो क्लच का वायर टूट गया तो सर ब्रेक दबाने का भी कोई काम नहीं है। जी जी जी। क्योंकि क्लच का जो है वो पावर उतनी ही दे रहा है ट्रैक्टर को, और ब्रेक काम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो वायर की उतनी भाई साहब स्ट्रेंथ भी नहीं होती कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है लॉन्ग टाइम सरवाइव कर पाए। तो यहाँ पर हमारे सर ने जो है भाई साहब राड और अगले पैडल से कनेक्टिविटी, एडजस्टमेंट वाला रोड है। कहीं आपको ऐसा लग रहा है भी पैडल आपको नीचे दबाना है, कम दबाना है, वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। मतलब कई बार क्या होता है, चलते चलते पैडल के अंदर प्ले वगैरह आ जाता है, तो वो प्ले भी यहाँ से जो है निकल जाएगी, खत्म कर लेंगे। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि ये साइलेज मशीन लगी हुई है, तो कितने एचपी से कितने एचपी तक के ट्रैक्टर में लगती है? जैसे 2 रो वाली हो गई, 4 रो वाली, 3 रो वाली, उसके बारे में और बताएं। सर, जो 2 रो वाली है वो चलेगी 55 एचपी पे जी, 55 एचपी। ठीक है। और जो 3 रो वाली है वो चलेगी 65 एचपी पे। जी जी। और जो 4 रो वाली आ रही है हमारी, वो हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा उसका क्रेज है, क्योंकि 4 रो हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा चलती है, पंजाब और हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो हमारी 75 एचपी पे चलती है, 75 एचपी। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और देख रहा हूँ, ये कॉर्न क्रैकर अपना जो है चॉपिंग टोका खड़ा हुआ है, ये भी काफी ज्यादा हमारे किसान भाइयों द्वारा पसंद किया जाता है, तो थोड़ा सा इस मशीन की भी जानकारी दें सर। सर, जैसे टोका तो बहुत सी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन जो इसमें हमने नया डिजाइन किया, वो मान लो एक तो इंडिविजुअल हाइड्रोलिक सिस्टम कर दिया। ठीक है जी 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 जी। दूसरे नंबर पे चॉपिंग सिस्टम, आप इधर से एडजस्टमेंट कर सकते हो जी। और मशीन को जो शार्प है, जो ब्लेड है,
जी शार्प करना जी वो बहुत सी कंपनियों के ब्लेड आपको खोलने पड़ते हैं, खोलकर वर्कशॉप पे लेके जाना पड़ता है, उधर से फिर धार लगाना पड़ता है। जो अपने वाला मशीन है इसमें आप चॉपिंग जो शार्प है, जी जी। शार्प आप इधर से ही कर सकते हैं। अच्छा कंटिन्यू मान लो 100 एकड़ तक हमारा जो ब्लेड है वो वर्किंग में रहता है। ठीक है। इससे यदि अपन घंटे की आउटपुट की बात करें तो कितना मैक्सिमम हो जाता है? वो आपकी लेबर पे डिपेंड करता है। वर्किंग में मान लो 1 घंटे में पर हावर 10 टन तक वर्किंग में रहेगा। ओके सर। इसकी चलाने के लिए कितने हॉर्स पावर ट्रैक्टर अपन इसमें अटैच? 50 सर 50 HP। 50 है। अच्छा सर, जैसे कि बात आती है अब रेट वगैरह और सब्सिडी वगैरह को लेके, तो सब्सिडी का क्या कैसा प्रावधान है अपने? सब्सिडी मान लो भी हम टेस्टिंग रिपोर्ट मिलेगी आपको, इस पे मान लो 40 से 60% तक सब्सिडी है। जी जी जी। अपनी सर ये जो साइलेज कॉर्न मशीन है जो ट्रैक्टर माउंटेड है, हाँ जी। इसके अंदर यदि अपन सब्सिडी की बात करें तो 40% 50% तक स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। वेरी गुड। अच्छा, यदि अपन बात करें सर हमारे मध्य प्रदेश वगैरह भी में अभी काफी ज्यादा जो है पशुपालन हो रहा है, हाँ जी। तो MP वगैरह में क्या कैसा सब्सिडी आती होगी सर? MP में सर ANML के थ्रू आती है सब्सिडी। जी फाइल आपको फिल करनी है, हम आपको जो टेस्टिंग रिपोर्ट बिलिंग जो हमारी तरफ से रहेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फाइल आपने फिल करनी है। ठीक है सर। आपने टेस्टिंग रिपोर्ट आपको मिलेगी। हाँ जी जी। अच्छा सर, कई बार ये देखा गया है कि यदि महिला के नाम से हम लेते हैं तो उसमें सब्सिडी वगैरह थोड़ा ज्यादा मिलती है, तो वो फैसिलिटी भी अपने पास है? हाँ जी वो सर, हाँ वो इसमें रहता है भी अगर मेन और वुमेन में सब्सिडी का इशू रहता है, वो 40 और वुमेन पे 60% सब्सिडी आ सकता है। ठीक है सर। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसान साथियों, कैसा लगा ये हमारा रामगढ़िया एग्रो वर्कर्स कंपनी की तरफ से आने वाला कॉर्न साइलेज मशीन? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब दबाएं।